तो 3-4 बकरियां हैं, तो 2 गायें हैं, 1 बैल है, 1-2 भैंसें हमने दूध के लिए रखी हुई है। ये जो हमारे गांव का जो सिलसिला है ये ज़्यादा खेती बाड़ी पे मुनहसर है, तो हॉस्पिटल कोई करीब नहीं है, तो शहर जाने के लिए जो है आपको नज़र आ रही है शहद की मक्खी लगाई हुई थी, मूलियाँ लगाई हुई थी, कुछ और सब्जी थी। अभी इस वक्त प्याज लगाया हुआ हमने। सब्जी भी अपने इधर काश्त करते हैं, ताज़ा सब्जी हमें मिलती है। और फ्रूट के जो हमने दरख्त इधर लगाए हुए वो शहतूत। कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राव अहमद जुनैद है और आज मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ, तो मैं आपको अपने गांव की ज़रा खूबसूरती दिखाता हूँ। ये हमारे खेत हैं और वो जो सामने नज़र आ रही वो हमारे गन्ने की फसल है, और ये हमने इधर अपनी गंदम काश्त की हुई है। अभी कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाएगी, फिर हम इसको निकालेंगे। और ये जो हमारे गांव का जो सिलसिला है ये ज़्यादा खेती बाड़ी पे मुनहसर है, और लोग इधर खेती बाड़ी करते हैं और अपने उन्होंने जानवर रखे हुए हैं। ये एक हमारे चाचू के बेटे हैं, ये भाई गए थे सुबह वाक के लिए, ये आए हैं उधर से। सर कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, अपने काम के सिलसिले में गए हुए थे। अच्छा, ये जो हमने इधर बनाया हुआ खेत में, इधर हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी फसलें जो है के साथ साथ हम सब्ज़ी भी अपने इधर काश्त करते हैं, ताज़ा सब्ज़ी हमें मिलती है। और फ्रूट के जो हमने दरख्त इधर लगाए हुए वो शहतूत के हैं, आपको अनार के मिल जाएंगे, खजूर मिल जाएगी, और केले हैं, और रेड अनार का लगाए हुए हैं। तो हमारा फल जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दरख्तों से ही हमें मिल जाता है। और दूध के लिए हमने भैंसें रखी हुई हैं। तो शहर की निस्बत जो है मुझे गांव की लाइफ जो है ना वो बहुत पसंद है। इस साइड पे जो हमने लगाया हुआ है ये इधर अनार है, आगे आपको आम का दरख्त मिल जाए, उसके आगे जामुन है, सामने हमने 2 पौधे उसके माल्टे के लगाए हुए हैं, और लेमन आपको मिल जाएगा इधर। एंड इस साइड पे ज़रा आते हैं, ये आपको मिल जाएंगे, ये इधर एक खजूर का दरख्त इधर है, एक हमने उधर लगाया हुआ है, ये आपको ग्रीन टी मिल जाएगी। एंड इस जगह पे ये हमने अपने जानवरों का चारा लगाया हुआ है, फूल के लिए हमने गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं इधर। एंड ये जो सामने आप नज़र आ रहा है ये सौंफ के पौधे हैं लगाए हुए हैं। एंड इस जगह पे अगर आप आते हैं तो इस जगह हमने गाजरें लगाई हुई थी, मूलियाँ लगाई हुई थी, कुछ और सब्जी थी। अभी इस वक्त प्याज लगाया हुआ हमने। और ये जो आपको नज़र आ रही है तख्म लंगा हमने लगाया हुआ है। इस जगह पे आपको बड़ा सुकून मैं जो फील करता हूँ इस एरिया में। तो जब भी मुझे गांव आने का मौका मिलता है तो मैं अपने गांव में आता हूँ इधर, तो शहर को मैं शहर में ही छोड़ के आ जाता हूँ। तो हमने इस जगह पे बैठने के लिए चारपाई भी बिछाई हुई है, और वो सामने गंदम का भूसा है, तो उस जगह हम जानवरों के लिए सारा सिलसिला रखा हुआ है। तो इस जगह हमने टमाटर प्याज ये लगाए हुए हैं, और वो सामने हमारा अमरूद का दरख्त है, तो इस जगह आपको अमरूद मिल जाएंगे। और हमने जानवरों के अंदर हमने भैंसें रखी हुई हैं, गायें रखी हुई हैं, और बकरियां रखी हुई हैं। सुबह के वक्त हम अपने खेत में आ जाते हैं, रोज़मर्रा की जो रूटीन होती है उसकी काम वगैरह करते हैं, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। जो हमारी आमदन का सिलसिला है वो जानवरों के थ्रू भी होता है और हमारे खेत के थ्रू भी होता है। जानवरों का इस तरह है कि उसका दूध वगैरह निकलता है, वो सेल आउट हो जाता है। एंड बकरियां रखी हुई हैं, कुर्बानी का जानवर भी हमारे अपने घर से तैयार हो जाता है। और बत्तख रखी हुई हैं हमने, एंड मुर्गियां रखी हुई हैं। दूध उसका अंडों का जो सिलसिला है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से चीज़ें जो हैं अल्लाह के फजल से हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
और जो शहद के लिए सिलसिला है, तो हमारे दरख्तों में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल शहद की मक्खियाँ आ जाती हैं किसी न किसी एक से। वो भी अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। तो शहद भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर से आ जाता है हमारा। तो अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि ये हमारी गंदम है। तो ये बस 1.5 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद हम जो है वो फिर इसको निकालेंगे। उसके बाद फिर ये हमको जो लकड़ी का है वो हमें अपने दरख्त वगैरह काट लेते हैं, और उसके बाद जो है कपास वगैरह काश्त की जाती है, तो उसमें हो जाता है। शहर की निस्बत जो विलेज की लाइफ है ये थोड़ी सी टफ है, लेकिन सुकून वाली ज़िंदगी है। आमदन के ज़राए आपको इधर कम मिलेंगे। बाज़ औक़ात अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो सामने आपको नज़र आ रही है शहद की मक्खी आई हुई है। इससे अब कुछ ही टाइम में हमें जो है 10-15 दिन में इंशाल्लाह शहद हमें मिल जाएगा इधर से। तो मैं गांव की लाइफ के बारे में बता रहा था। वो टफ इसलिए, एक तो खेती बाड़ी करना बड़ा मुश्किल है, आमदन के ज़राए शहर की निस्बत बड़ा कम है, और खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी बम जाती है तो हॉस्पिटल कोई करीब नहीं है, तो शहर जाने के लिए जो है ना हमें कन्वेंस करना पड़ती है। बाज़ औक़ात कॉल करके शहर से किसी गाड़ी वगैरह को बुलाना पड़ता है, या फिर अपनी बाइक पे थ्रू ये होती हैं। अभी कुछ ही देर में हम आपको जानवर दिखाएंगे अपने, तो अपना वो डेरा भी दिखाएंगे जिस जगह हम जानवर अपने बांधते हैं। गंदम लगाई हुई है, तो ये थोड़ी गंदम कमज़ोर थी इस एरिए में। कुछ वैसे पानी 3-4 दिन से बारिश हो रही, रात काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आया, तो ये गिर गया। जब ये गंदम गिर जाती है नीचे, तो फिर इसकी वो एक तो दाना मोटा नहीं होता और ये कमज़ोर पड़ जाती है। बाकी जो खड़ी है ना, तो वो फसलें बेहतरीन है। तो अभी ये जो सौंफ के पौधे थे ये अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं। आगे जाके ये चेक करते हैं कि क्या हुआ है। ये हमारी ग्रीन टी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। ये एलसी का लगाया हुआ हमने, तो ये तैयार है। और कुछ दिन टाइम में उसके बाद ही हम इसको काटने वाले हैं। तो ये हमने जो के वो लगाई हुई है थोड़े से एरिया में, ये जो का सत्तू तैयार किया जाता है गर्मियों के लिए। वो अगर आप इससे थोड़ा सा आगे जाके अगर आपको दिखा पा रहा हूँ, अगर वो आपको उधर नज़र जा रही है, वो हमने अपना लहसुन लगाया हुआ है। ये आम का दरख्त है अनवर लटूर साहब का। ये कल हमने इसके ऊपर स्प्रे डाली थी, फल वगैरह आ गया था। तो अल्लाह करिए जैसे ही तैयार हो जाएंगे तो फिर इनको मार्केट में आउट करेंगे हम इन्हें। इधर मैंने रात को चक्कर लगाया था, तो मेरा ये उस वक़्त तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक थी। रात को जब बारिश आई है ना, तो फिर ये थोड़ा सा मसला बन गया। तो इस जगह हमने आलू लगाए हुए थे, वो हमने निकाल लिए हैं। तो 6-7 महीने के हमारे आलू जो है ना, ये तकरीबन आधे मरले की जगह में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई। इस जगह पे हमने आलू लगाए हुए थे। तो ये सौंफ का, तो ये सुबह के वक्त जिस वक्त आप एक तो कौवों की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ बड़ी खूबसूरती हमारे खेतों में पैदा कर देती है। तो ये जब पक जाएगी, जो काली हो जाएगी, तो सौंफ आ जाएगा। ये घर के लिए धनिया लगाया हुआ, उसके आगे थोड़ा सा पुदीना हमने काश्त किया हुआ है। ये भैंसों का चारा है।
तो ये ज़्यादा अपने बकरियों के लिए ये रखा हुआ है कि बकरियां इन्हें बड़ी जो है ना वो शौक से खाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3-4 बकरियां हैं, तो 2 गायें हैं, 1 बैल है, 1-2 भैंसें हमने दूध के लिए रखी हुई है। आए जनाब, हम आपको अमरूद दिखाते हैं अपने। इस दफ़ा माशाल्लाह